तो है आई एम अटन फ्रॉम भोपाल। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। आज की वीडियो में आपको मार्क डगलस की फेमस बुक ट्रेडिंग इन द जोन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आपको पता है मार्क डगलस कौन है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। मार्क डगलस जो कि एक फेमस ट्रेडर के साथ साथ एक फिलोसोफर भी और एक राइटर भी थे। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताया इस बुक के अंदर। तो इस बुक में कुल 12 चैप्टर है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हर चैप्टर का हर पेज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और आगे के 12 चैप्टर मैं आपको अपने एक्सप्लेन करके अपनी यूट्यूब वीडियो में डालता रहूँगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है सफलता का मार्ग। इसके अंदर कुल 4 टॉपिक हैं। बुनियादी तकनीकी मानसिक विश्लेषण फर्स्ट टॉपिक है, शुरुआत और बुनियाद विश्लेषण दूसरा, तकनीकी विश्लेषण का विस्थापन तीसरा टॉपिक है और चौथा टॉपिक है मानसिक विश्लेषण। ठीक है, चलिए आपको ये सब तो पता होगा। टॉपिक समझने से पहले मार्क डगलस के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। प्रस्तावना। शेयर बाजार में तेजी से आने के साथ ही बाजार में आनी ट्रेडिंग सीखने वाली पुस्तकों का बाजार भी तेजी से होने लगा। मतलब शेयर बाजार जैसे स्टार्ट हुआ, बाजार में तेजी से बढ़ते आने के बाद तो ट्रेडिंग की बहुत सारी पुस्तकें आने लगी। कई विचार दिए गए, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं और कुछ मालिक भी हैं। तो कुछ केवल पुराने विचारों को नया आवरण पेश कर दिया गया है, कुछ में मतलब पुरानी चीज़ों को नया करके बता दिया गया है, थोड़ा बहुत उसमें मिलावट ही करके। कभी कभार कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो बाकी सबसे अलग होता है, सचमुच खास बना देता है। मार्क डगलस उन्हीं लेखकों में से एक है। मार्क डगलस जो कि एक ऐसा राइटर है, कुछ ऐसी नई चीज़ें लाता है जो कि खास चीज़ें होती हैं। ठीक है, मार्क डगलस ने ट्रेडिंग इन द जोन के रूप में ऐसी पुस्तक लिखी है जो कि जीवन भर के काम आई। कई वर्ष में मान शोध संग्रह उन्होंने ट्रेडिंग के पेशे में हम जैसे लोगों के लिए एक हीरा तराशा। उन्होंने ट्रेडिंग की ये एक ऐसी बुक लिखी है जो आपके बहुत काम में आएगी। उन्होंने बिगिनरों के लिए तो एक भाई मतलब अच्छा खासा माइंड सेट डेवलप कर दिया। इस बुक को आप पढ़ो, आपकी साइकोलॉजी एक्सप्लेन। ट्रेडिंग इन द जोन उन चुनौतियों को गहराई से दिखाती है जिनका सम्मान हम ट्रेडिंग के दौरान करना पड़ता है, हमें ट्रेडिंग के दौरान करना पड़ता है। कई नौसिखी के लिए बस एक चुनौती होती है और कि उसे धन कमाने का कोई जरिया मिल जाए, जबकि नौसिखिया सीख जाता है। भाई ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनाया जाता है, एक बात हमेशा ध्यान रखना। बहुत से लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा कमा लेंगे बहुत सारा। भाई ये देख सकते हो आप, मेरा लाइफ सेटअप दिख रहा है ना, मैंने भी इतना खास पैसा नहीं बनाया। तो बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रेडिंग से कभी भी अगर आप इस माइंड सेट चाहते हो कि मैं ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा बना लूँगा तो भाई रहने देना, मत आना, मत करना। ट्रेडिंग कोई मतलब ही नहीं है। ट्रेडिंग से कभी भी पैसा नहीं बनाया जाता है, एक बात तो ध्यान रखना। ठीक है, खरीदने और बेचने के लिए टिप्स, ब्रोकर की सलाह, इन्हें नियोजित ठहराने के लिए तरीका हमेशा काम नहीं करता। आप अगर सोचते हो कि मैं टेलीग्राम से जाके कोई मेरे को बताए और मैं स्टार्ट कर दूँ तो ये भाई सबसे बड़ी गलती है। टेलीग्राम से कुछ नहीं होता। खुद को ट्रेडिंग सीखना चाहिए पहले 1 साल 2 ट्रेडिंग में, तभी पता चलता है। वरना बिना टेलीग्राम, आप सोचते हो कि मैं टेलीग्राम से यूट्यूब से कोई जाके सिखा दे तो भाई इस भरोसे मत लेना, आप ट्रेडिंग तो करोगे नहीं और अपना अमाउंट और गवा दोगे जो आपने कमाया। अच्छा भाई जॉब पे जाओ, काम करो। ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं बनता भाई, ध्यान रखना। तब उसे समझ आता है कि ये तो अपने लिए कोई विश्वास नहीं है। ट्रेडिंग रणनीति खरीदना या विकसित करनी होगी या फिर भाई आप ट्रेडिंग को सीखो, बेसिक प्राइस एक्शन जो भी है ना। क्योंकि देखो टेलीग्राम चैनल से किसी का भला नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, आप टेलीग्राम वाला टिप्स आपको देगा वो सीखा सिखाया है, उसका कुछ नहीं जाएगा। वो अगर एक ट्रेड लॉस भी करेगा तो अगले में रिकवर कर लिया, पर आपको लॉस करवाए कभी रिकवर नहीं करवाएगा। ट्रेडिंग या तो आपको ट्रेडिंग रणनीति कोई स्ट्रेटेजी सीखना हो, यदि पहले नहीं तो अब नौसिखिए को अभ्यास हो जाता है कि उनके लिए ट्रेडिंग निराशजनक अनुभव। फिर आपको धीरे धीरे मतलब ट्रेडिंग में इनके हिसाब से कि जब तक आप आगे बढ़ते आओगे तो आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा कि ट्रेडिंग एक आपके लिए निराशाजनक, यानी आपसे मतलब ना हो पाएगा वाली फीलिंग, जिसे उनका आज तक का सामान नहीं हुआ, जिसे आज तक उनका अनुभव नहीं हुआ। इसी अनुभव में अक्सर आंकड़े में निकलते हैं कि भावी ट्रेडर के 95% ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ही वर्ष में अपना सारा पैसा गंवा देते। भाई पूरे 100% ट्रेडर अगर कोई शुरुआत करता है ना, 95% फर्स्ट ईयर के अंदर ही अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। वो सीखने पर ध्यान नहीं देता, वो सोचता है यार कहाँ सेटअप बन रहा है, और सेटअप उसका एक बार वर्क कर जाता है, 2 बार वर्क कर जाता है, तो सोचता है रियल पैसा डाल के पूरा अमाउंट बर्बाद कर देता है। स्टॉक ट्रेडर को अक्सर ये ऐसा ही अनुभव होता है। यही कारण है कि बाजार में जानकार हमेशा इस तथ्य पर इशारा करते हैं कि अधिकांश स्टॉक ट्रेडर खरीदने व होल्ड रखने में कम निराश हालतों में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। और सबसे पहली बात तो भाई ट्रेड को होल्ड करना, बहुत से बंदों से तो ट्रेड ही होल्ड नहीं होती, इनका कहना है। सिर्फ अभी तो प्रस्तावना चैप्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ। मार्क डगलस की ये बुक भाई मतलब इतना सब कुछ बताती है, अभी तो चैप्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ।
सिर्फ प्रस्तावना में इस बुक के अंदर। चलिए आगे बढ़ते। तो फिर ये लोग जिनमें से ज़्यादातर पेशों में उन्हें बेहद सफल रहे हैं और वह ट्रेडर बनने के लिए बुरी तरीके से विफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सफल ट्रेडर बनना नहीं जाता, बल्कि ये जन्मजात होते हैं। मार्क डगलस इनसे इनकार करते हैं कि वे कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति अपने ट्रेडर जैसी मानसिकता विकसित करे। भाई जो कि बहुत से लोग, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, तो ये लोग इन पेशों में तो बेहद आगे हैं, टॉप पे है, बट ट्रेडिंग के मामले में थोड़ा सा नीचे क्यों है? कोई सफल ट्रेडर कभी जन्मजात पैदा नहीं होते, कोई मतलब खानदानी ट्रेडर पैदा नहीं होता। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके खानदान में ट्रेडिंग होती हो, तो वो कर सकते हैं। ट्रेडिंग जैसा माइंड सेट बनाना पड़ता है, आपको साइकोलॉजी बनाना पड़ती है। चलिए तो वीडियो खत्म करते हैं। अगली वीडियो में आपको बताता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड